गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें, पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टैनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट कर दें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो पत्रकार की हत्या जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी। दानिश सिद्दीकी की हत्या ने अफगानिस्तान में पूरे मीडिया को गंभीर चिंता में डाल दिया है। गोलीबारी या मुठभेड़ की स्थिति में आमतौर पर किसी पत्रकार को निशाना नहीं बनाया जाता है, पर तालिबान ने जो दुस्साहस किया है दरअसल वह प्रेस या मीडिया पर हमला है। निर्मम और बर्बर नियम कायदे वाले तालिबान प्रेस को कतई महत्व नहीं देते हैं। वे अपनी राह में आने वाले हर एक शख्स को पागलपन के साथ रास्ते से हटाते हैं। कंधार में तालिबान ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की उस वक्त हत्या कर दी जब वह अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जुड़े दानिश पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। गौरतलब है कि 13 जुलाई को भी उन पर हमला हुआ था और वह बाल बचे थे। हवाई हमले में बचने के बाद दानिश ने खुद ट्वीट करके हमले की जानकारी दी थी और कहा था कि वह भाग्यशाली रहे, बच गए। लेकिन दूसरी बार हुए हमले में वह भाग्यशाली साबित नहीं हुए और उनकी हत्या की खबर से दुनिया स्तब्ध रह गई। पैराचेंज। दानिश ने विगत दिनों एक फौजी की कहानी बयान की थी कि कैसे एक जवान अपने साथियों से अलग हो गया था और तालिबान से घंटों तक अकेले ही लड़ा। शायद ऐसी साहसिक रिपोर्टिंग की वजह से ही दानिश तालिबान के निशाने पर आ गए थे। तालिबान को कतई यह पसंद नहीं है कि कोई निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे। तालिबान सच को दबाने की जघन्य आपराधिक साजिश के तहत ही पत्रकारों को निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष अभी तक अफगानिस्तान में 6 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, जिनमें 4 तो महिला पत्रकार हैं। पिछले पूरे साल में 6 पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए वहां शहीद हुए थे। आशंका है इस साल पत्रकारों को अफगानिस्तान में बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा। साल 2018 में इस संकटग्रस्त देश में 16 पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी थी। आखिर पत्रकारों से क्या दुश्मनी है? पत्रकार किसी भी समाज को बेहतर और पारदर्शी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि पत्रकारों को नापसंद किया जाता है? खासकर संकटग्रस्त इलाकों में तो पत्रकारों को विशेष रूप से सुरक्षा देने की जरूरत है। पैराचेंज। कंधार ही नहीं, पूरा अफगानिस्तान लड़ाई का अड्डा बनता जा रहा है। मजबूर होकर भारत ने 10 जुलाई को कंधार में वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना की मदद से वापस बुलाया है। जाहिर है इस तरह से अपने लोगों का बचाव करना सही है, लेकिन तालिबान अब जो कर रहा है उस बारे में पूरे विश्व को ज्यादा कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए। जो देश तालिबान के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े हैं, उन्हें भी सभ्यता और मानवीयता के आईने में अपनी छवि देख लेनी चाहिए। जो देश हिंसा या हत्या में भेद करते हैं, जो देश पत्रकारों की राष्ट्रीयता के आधार पर संवेदना का इजहार करते हैं, वे वास्तव में ऐसी हिंसा व हत्या को बढ़ावा ही देते हैं। दानिश सिद्दीकी की हत्या अफगानिस्तान और दुनिया के लिए एक निर्णायक बिंदु होनी चाहिए और अब समय आ गया है कि मानवता के दुश्मनों को पहचान कर ठिकाने लगाया जाए। पैराचेंज। गांव के वे दिन
भी क्या दिन थे कि खेत में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, गन्ने, चने, मेथी का साग तोड़े और वहीं बैठकर खा लिए। तब ना तो यह डर सताता था कि बिना धोखे खा रहे हैं, कोई रोग ना लग जाए, ना ही कीटनाशकों के तरह तरह के खतरे थे। हाँ, मूली और गाजर जरूर धोकर खानी पड़ती थी। पैरा चेंज। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि घरों में पकने वाली हरी सब्जियों को बहुत से बच्चे खाना पसंद नहीं करते थे। जैसे ही पता चलता कि घर में लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, कद्दू, मूली, मेथी, पालक के पत्तों का साग आदि बना है तो ना खाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। तब घरों में आज की तरह खाने के विकल्प मौजूद नहीं थे। बच्चे जो सब्जियां नहीं खाना चाहते थे, उनके स्थान पर उन्हें कुछ और नहीं परोसा जाता था। माता पिता समझते थे कि इस तरह तो बच्चे हर बात पर ना नुकुर करेंगे और बिगड़ जाएंगे, इसलिए खाने में जो पसंद नहीं वह भी खाना ही पड़ता था। पैरा चेन। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, परिवारों की आय बढ़ी, बच्चों की संख्या भी सीमित हुई, तो बच्चों की हर इच्छा पूरी करना माता पिता अपना कर्तव्य समझने लगे। इससे बच्चों की रुचि अरुचि भी स्पष्ट तौर से सामने आने लगी। इस बहाने वे अपनी जिद भी मनवाने लगे। हालांकि इस दौर में इस बात पर जोर बढ़ा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में हरी सब्जियां, सलाद, दूध, दही आदि का सेवन कराना चाहिए। जंक फूड के खिलाफ खूब विचार प्रकट किए जाते रहे, लेकिन तरह तरह का उच्च वसा युक्त और सेहत के लिए हानिकारक अधिक से अधिक नमक और चीनी वाले डिब्बा बंद और पैक्ड खाद्य पदार्थ बच्चों की पहली पसंद बने रहे। डॉक्टरों की बातें सुनकर माता पिता बस ये सोचते ही रह जाते कि क्या करें कि बच्चे हरी सब्जियां और फल खाएं। शायद दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और जंक फूड के प्रति लगाव को देखते हुए माता पिता ही नहीं, सरकारों की चिंता भी बढ़ी, क्योंकि अगर बच्चे बीमार तो समझिए अगली पीढ़ी बीमार और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ। पैरा चेंज। बच्चे किस तरह से ज्यादा हरी सब्जियां खा सकते हैं, इस मुद्दे पर हाल ही में अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में शोध हुआ। इस अध्ययन में 3 से 5 वर्ष की उम्र के 26 लड़के और 41 लड़कियों को शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने पाया कि अगर थाली में बच्चों की मनपसंद सब्जी 2 गुनी परोसी जाए तो वे 68% तक अधिक सब्जी खा सकते हैं। यही नहीं, जिन सब्जियों में चिकनाई और नमक ज्यादा था उसे बच्चों ने पसंद नहीं किया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष के रूप में यह भी कहा कि इस शोध से दुनिया भर के माता पिता, अध्यापकों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लोगों को मदद मिलेगी। पैरा चेन। ब्रिटेन में स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली एक संस्था ने अपने शोध में पाया था कि बच्चों को दिन भर के खाने में 5 अलग अलग तरह की सब्जियां परोसनी चाहिए। हालांकि देखने में यह भी आया है कि आज भी पुरखों की यही बात सच है कि बच्चों को बचपन से खान पान की जो आदतें डाली जाती हैं, जीवन भर वही बनी रहती हैं। शुरू में बच्चा यदि किसी खाद्य पदार्थ को पसंद ना भी करे तो भी बाद में उसमें वह खाने की आदत विकसित हो जाती है। यह आदत पहले थोड़ा थोड़ा खिलाकर डालनी पड़ती है। यह बात अमेरिकी रिसर्च के विपरीत दिखती है, मगर है सच और अनुभव सिद्ध। पैरा चेंज। मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि वह अपने बच्चों की खान पान की आदतों का बहुत ध्यान रखती हैं। आज तक उनके बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाई है। जब भी वह कुछ मीठा मांगता है तो वह उसे गुड़ दे देती हैं। अगर उसे कोई ऐसी चीज खिलानी हो जो उसे पसंद नहीं तो वह कहती हैं कि इसे खाओ फिर तुम्हें गुड़ मिलेगा। पैरा चेंज। जब भी ऐसे शोध देखती हूँ, बातें सुनती हूँ तो यह बात ध्यान में आती है कि आमतौर पर इनमें
ऐसे परिवार और बच्चे केंद्र में होते हैं जो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के हैं, क्योंकि गरीब तो चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, उसे तो 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बड़ी बात है। वह उत्पादों का खरीदार नहीं, इसलिए उस पर कोई रिसर्च भी नहीं। स्टॉप।